हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा सेमेस्टर 1 के जो पेपर 2 है उसकी यूनिट 1 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन के कुछ आर्टिकल डील करूँगा। 4 आर्टिकल है इसमें। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। चलिए देखते हैं। पहले कुछ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो द इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इज एसेंशियली लिंक्ड विथ इक्वलिटी नोशंस इन द सोशल सिस्टम। शैक्षिक अवसरों की समानता अनिवार्य रूप से सामाजिक व्यवस्था में समानता की धारणा से जुड़े हुए हैं। में जो एजुकेशन जो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सोसाइटी से जुड़ी हुई है, क्योंकि इक्वलिटी जो है एक नज़रिया से देखना सबको एजुकेशन के लिहाजे से। इन मोस्ट सोसाइटीज़ टुडे, आज के जो भी समाज है, लेजिस्लेशन गारंटिंग इक्वलिटी ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन एग्जिस्ट। में जो समाज में शिक्षा के अधिकार की जो समानता है वो गारंटी देने वाले कानून मौजूद है। कानून बताते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो सभी के लिए है, तो इसके लिए कानून भी है। इन फैक्ट, टू रियलाइज दिस डीड ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, स्पेशल एफर्ट्स आर मेड by the welfare states in modern society to provide compulsory education to the socially deprived। में जो वास्तव में है समानता के दौरे को साकार करने के लिए, कल्याण करने के लिए उनकी जो वेलफेयर स्टेट्स है उस पर काफ़ी जोर दिया गया था, क्योंकि आज के जो समाज है वो मॉडर्न है। तो सामाजिक रूप से वंचित को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किया गया है, या जो कि सोशली डिप्राइव्ड है। इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे कि जानते हैं जो विकासशील देश है जैसे कि हमारा भारत हो गया, स्टेट एंड हैज़ एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोवाइड यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन एट स्कूल लेवल। तो राज्य ने स्कूल के स्तर पर जो सार्वभौमिक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी संभाली है। आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28 emphasizes that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds except in those institutions established under a trust। यहाँ इस बात पे बल दिया गया है कि जो आपके धर्म शैक्षिक संस्थान जो बने हुए हैं उसमें जो राज्य के धार्मिक शिक्षा जो है वो प्रदान नहीं की जाएगी किसी में। जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो कि स्टेट के फंड से चलता है, और कुछ कुछ संस्थान हैं जो अपने ट्रस्ट चलाते हैं, उनको छोड़ के बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इन भारत में जो स्टेट के फंड से स्टेट के फंड से चल रहे, स्टेट के पैसे से चल रहे हैं, वहाँ आपका धर्म जो ज्ञान है वो वैसे कुछ आप नहीं कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 29(1) अनुच्छेद 28 का पहला भाग states that any section of citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same। राज्य के कोई भी बिरादरी के जो लोग हैं, और या फिर वो टेरिटरी इंडियन टेरिटरीज़ में रहते हैं या भारत के किसी कोने में रहते हैं, तो उन्हें हक है कि उनका जो भाषा है, उनका जो वर्ग है, भाषा है, लिपि है, जो संस्कृति है उनका, वो उनको संरक्षित कर सके, कंजर्व कर सके, वो उनका मूल अधिकार है। आर्टिकल 29(2) अनुच्छेद 29(2) emphasizes that no citizen shall be denied admission into any education institution
maintained by the state on the ground only on the religion, race, caste, language or any of them। ये इस बात पर जोर दे रहा है कि भारत के जो नागरिक हैं उन्हें किसी संस्थान में किसी जगह जो एडमिशन प्रोसीजर है वहाँ नाम लिखवाने के लिए कोई भी जो शिक्षा संस्थान है वो ऐसे भेदभाव नहीं कर सकता जैसे हमारा धर्म के ऊपर, हमारा नस्ल जो है उसके ऊपर, हमारी जाति, हमारा कौन से बिरादरी से है, हमारी जो भाषा है कि आपको ये भाषा आता है ये भाषा नहीं, इसके और भी बहुत सारे है। उसके आधार पर आप किसी को किसी संस्थान में भेदभाव ऐसे नहीं कर सकते कि वो काला है, नाला है, काला है, गोरा है या वो दूसरे कास्ट का है, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद के अंदर आता है। अगला अनुच्छेद है 350A, फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। जो प्राथमिक स्तर है उसमें मातृभाषा का शिक्षा देने का सुविधा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग पता है, हम लोग बच्चे होते हैं तो जो हमारी लोकल भाषा, रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज होते हैं, हम लोग आपस में अपने माता पिता या फिर बड़े लोगों से उस भाषा में बात करते हैं। तो जैसा कि जो झारखंड से है वो अलग अलग कोरठा में बात करेंगे, उड़ाव में बात करेंगे, अलग अलग भाषा, बिहार में मगही, भोजपुरी, तो सबके भाषा अलग है। तो अपने उनका क्या है, पहला जो स्तर होना चाहिए, पहला माध्यम होना चाहिए, वो होनी चाहिए उनके जो मातृभाषा उसमें। आर्टिकल 351 डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट फॉर द हिंदी लैंग्वेज, जो हिंदी भाषा है उनका विकास के लिए निर्देश दिया गया है, आर्टिकल 351 में बताता है। तो ये था आपका इक्वलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। आपका ये टॉपिक है, इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके ये 10 मार्क्स में आते हैं। मेनली ये 5 मार्क्स में आते हैं, बट 10 मार्क्स में आएंगे तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स के साथ आएंगे। और आपके इसे एमसीक्यू ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आर्टिकल दे देगा, ये पूछेगा इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन से सही है। या दूसरा तरीका से दे सकता है कि स्टेटमेंट दे दिया आपको, जैसे कि डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, विच स्टेटमेंट है, विच आर्टिकल इज दिस फ्रॉम, मीन्स ये किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो आपको बताना होगा। वैसे वैकल्पिक क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी है। ठीक है, थैंक यू।